हेलो गाइस, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप। ये है शुभम, मैं हूँ सुगम, आपका फ्रेंड। तो हम आपको दिखाएंगे चलती कैसे। लेट्स गो। हेलो गाइस, ये है हमारी एडोस्फेयर वेबसाइट जो चलेगी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये एडोस्फेयर है जो कि बेस्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर मेन एप्लीकेशंस हैं जैसे कि साइंस वर्ल्ड है। अगर आपको साइंस वर्ल्ड देखना है तो बच्चे साइंस के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं आजकल, साइंस हर एक जगह। तो हमने छोटा सा एक डेमो फेज बनाया क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम प्रॉब्लम बेस्ड है। तो हमने वर्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जहाँ पे हम उनको स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, हर एक चीज़ हम दें अपने एक प्लान बेस। तो ये इनहेल ऑक्सीजन का था। वैसे ब्रेन क्या है, बच्चों को ब्रेन के बारे में सीखना है कि ब्रेन वो के कौन से पार्ट कैसे वर्क करते हैं। तो वो क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से पार्ट कैसे वर्क करते हैं। इस तरह से हमारा एडोस्फीयर बना हुआ है। जैसे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे एप्लीकेशंस हैं और भी हैं। अब इसी तरह से हमारा एडोस्फीयर ऐप स्टोर है। तो एडोस्फीयर ऐप स्टोर के अंदर आप वर्चुअली ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, वेब पे एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल पे इंस्टॉल करके चला सकते हो। तब आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो वेबसाइट पे, जो कि अभी आपको शो हो रही होगी, एडोस्फीयर वेबसाइट, नोवेशन AI, ये सब हमारी बनाई हुई एप्लीकेशन है। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, चला भी सकते हो। इसी तरह से हमारा आता है नोवेशन OS। बेसिकली वर्चुअल क्लासरूम है तो पीसी में कर्नल लिनक्स तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर बच्चों के पास पीसी और स्कूल्स इतना बजट दे नहीं पाएंगे कि वर्चुअली बच्चों को इतना हाई एंड पीसी लेके दे सकें। तो छोटे से प्रोग्राम के बेस्ड हमने एक पीसी मॉडल ट्रेन करने की कोशिश की है जो कि नोवेशन। नवेशन के अंदर आपको उनका खुद हमारा खुद का AI मिलेगा जो कि डिज़ाइन हमने किया, बट बैकएंड गूगल और ग्रॉक का है ताकि हम बेस्ट रिजल्ट बच्चों को प्रोवाइड करा सकें। अभी हमारा खुद का बैकएंड सर्वर इस पर वर्क कर रहा है, हम डाटा वर्क कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं हमारा खुद का AI। तो इस तरह से वर्क करेगा। फिर जेन टूल किट है, मैं खुद के AI बनाए हुए हैं जो कि आप ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग फेस पे AI है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जेन टूल किट में। इसमें कोई आपका कोई API यूज़ नहीं किया गया, आप यूज़ कर पाओगे। नोवेशन OS मीन्स हाइपर OS में बेसिकली आपको, अब मैंने आपको बताया स्टोरेज जो है स्कूल इतना हाई एंड पीसी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे बच्चों को, वर्चुअल क्लासरूम है। तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत है कि इससे हमने हाइपर OS बनाया जो कि क्लाउड बेस है। हमने गूगल क्लाउड का यूज़ करके अपना खुद का सर्वर लगा के इसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो, लिनक्स कर्नल हर एक चीज़। तो ये है हमारा वर्चुअल हाइपर OS। इसी तरह से हमने बनाया एक्सपेरिमेंट OS मीन्स एक्सट्रीम OS। एक्सट्रीम OS में हमारे एक्सपेरिमेंट, डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है ताकि बच्चे यूज़ कर पाएँ। और ये भी क्लाउड बेस है, इसमें भी आपको कोई स्टोरेज नहीं लगेगी, कोई प्रोसेसर नहीं लगेगा, बस आपका क्लाउड लगेगा जो आप वेब पे एक्सेस कर सकते हो। ये बेसिकली अभी ये ओपन न्यू टैब पे चल रहे हैं और डिफ़ॉल्ट टैब पे भी ये चल नहीं रहे अच्छे से, बट अब जल्दी वर्क करेंगे। इस तरह से हम आते हैं, बच्चों को टेस्ट भी तो देने हैं, क्विज़ भी तो देनी है। तो हमने क्विज़ की एक छोटी सी ऐप बनाई है जिसके अंदर मैथ क्विज़ का प्रश्न क्विज़, डिफरेंट क्विज़ हैं वो बच्चे दे सकते हैं। तो ये हमारे बारे में, स्पेस के बारे में बच्चों को नॉलेज चाहिए होती है। तो हमने एक एस्ट्रोगाइड वेब एप्लीकेशन है जो हम नासा स्पेस चैनल पे जीते भी थे, तो उसके बेस पे बनाई थी ताकि बच्चे स्पेस के बारे में जान सके। इसरो नासा का डाटा इसमें यूज़ किया गया है। ये हमारे बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है 3D प्लेटफॉर्म्स, AR VR और 360 व्यू का यूज़ करके एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करना। बट उससे पहले मैं आपको एक लॉग बुक दिखा देता हूँ। बेसिकली लॉग बुक है क्या? लॉग बुक आपकी वो चीज़ है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स आके अपना डाटा सेव कर सकते हैं, छोटे मोटे नोट्स बना सकते हैं। अब कोई, मैंने जैसे हमारा हैकाथॉन है, मुझे हैकाथॉन के लिए अपना डाटा सेव करना है। जैसे 23 को मेरी पैक्टाथॉन थी, वैसे ही आज मैं सबमिट करूँगा डाटा है फिजार्ड का। तो मैं डाटा सेव करने के लिए इसका यूज़ करूँगा। जैसे मैं 25 लिख दिया, मैंने अपना कलर सेलेक्ट कर लिया, रेड कलर सेलेक्ट, मैंने छोटी सी रजिस्ट्रेशन में सबमिट लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप सेव करके रख सकते हो। सेव करके मैंने उसको कैलेंडर पे रख दिया और आप, मैं कितनी बार पेज रिफ्रेश करूँ, क्लोज़ करूँ, कुछ करूँ, डाटा बैकएंड पे सेव रहेगा। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे लिखना है, ऐसे आप सेव कर सकते हो। इसके अंदर सेटिंग भी, आप एक्सेल भी अपलोड कर सकते हो, हर एक चीज़ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर हम आते हैं 360 व्यू पे, 360 ऑडिटोरियम व्यू। ऑफ कोर्स वर्चुअल क्लासरूम है तो वर्चुअल वे में तो हम इसको लेके जाएंगे। तो अभी तो ये टेस्टिंग फेस पे अभी अच्छे से बना नहीं, बस स्टिल हम वर्क कर रहे हैं इस पर ताकि ये 360 व्यू पे वर्क कर सके। सब देख पा रहे हो 360 व्यू है। अगर आपको और जानना है आप इसके बारे में स्क्वायर शेप में देख सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं, इमेज कैसे वर्क कर रही है। अगर आपको हो जाए तो मैक्रोली को हमने ग्राफ बनाए हैं जो लीनियर ग्राफ है, जैसे आप देख पा रहे हो आप खड़े कहाँ हो, किस तरह से आप वर्क कर पा रहे हो, किस तरह से आप राउंड में घूम पा रहे हो। ये मैक्रो डिप के थ्रू हमने गूगल क्लाउड पर ट्रेन किया है हर एक मॉडल। फिर 360 पेनिलम जो है वो एक सैटेलाइट पे है जिसका 360 व्यू आपको मिल भी जाएगा, जो कि आर्ट म्यूज़ियम लाइब्रेरी से मिलेगा। इस तरह से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। और भी डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि 360 जियो एड्रेस। अब मैं रहता हूँ नरोटा बगू हिमाचल प्रदेश, जिसका जिप कोड है 1747 तो मैंने वो लिखा, मुझे लोकेशन दिख गई। अब मुझे लोकेशन आपको ऊपर दिखे हुई मिल जाएगी कि 7 से 47 नरोटा भगुआ।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर थ्री करियर एयरक्राफ्ट, अब बच्चों को इंटरेस्ट पायलट में, एयरक्राफ्टिंग में और AI मॉडल्स में, तो इस तरह से हमने जैसे ये बनाया, जैसे हम प्लेन का बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का बनाएंगे, गेम्स का बनाएंगे, इस तरह से बच्चे ताकि सीख सकें, बना सकें, उनको पता हो कैसे बनता है। इस तरह से मास VR, अब मास में है जैसे हमने इसके लिए इसरो नासा का डाटा लिया है। मास में अगर आपका VR है तो हम उस VR का यूज़ करके मतलब बच्चों को सिखा पाएँ कि कैसे दिखता है, कैसे चलता है। तो ये डेमो फेस पे है, जल्दी ये वर्किंग फेस पे आएगा, अभी इतना ही डेमो है। तो इसके बाद हमारे पास आता है एजुकेशन फेयर। ये हमारी वेबसाइट ही छोटी सी। अब इसका मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वर्चुअल मोड पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको मैथ के प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब लिंक, हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी वही। बट इसके बाद हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड। बिकॉज अगर हम वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्वर चाहिए, क्लाउड चाहिए, स्टोरेज चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। वो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देगा। अब बच्चों को लिनक्स चलाना है, कर्नल चलाना है, कोडिंग करनी है, पाइथन आईडी चलानी है, तो उसके लिए स्कूल है। स्कूल ये प्लेटफॉर्म के चार्जेस पे करेगा, मंथली, ईयरली, जो भी आपके चार्जेस है, ताकि वो कोड ले सके, वो सब ले सके। जैसे कि वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, ऐसे ये चलेगा जिसमें HyperOS, XPMOS है। अभी मैं टर्मिनल खोलूँगा, बच्चों को अगर चलाना है टर्मिनल चला सकते हैं, इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइंडर पे गया, एप्लीकेशंस पे गया, एप्लीकेशन पे HyperOS, XPMOS है। इस तरह से बच्चे स्कूल्स इनको खरीदेंगे, बच्चों को देंगे, बच्चे इसको फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके जहाँ से स्कूल स्टोरेज, कोर, प्रोसेसिंग जो हमारे सर्वर, हमारे बैकएंड पे गूगल क्लाउड पे चलेगी, ना कि स्कूल को कोई एक्स्ट्रा पे करना है, ना कुछ करना है, ताकि स्कूल के सारे प्रोजेक्ट्स चल पाएँ। स्कूल अपने वर्चुअल कैंपस में हम इसको चला पाएँ, बच्चे यूज़ कर पाएँ हमारे 3D 360 VR AR मॉडल्स, ताकि वो हाईली होते हैं, इससे उसको यूज़ कर पाए। तो ये था, आई एम साइनिंग ऑफ, शुभम।